इंग्लिश की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। इंग्लिश की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसके पहले की क्लास में हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे जब तक आप लोग सेकंड फॉर्म वर्ब की तैयार कर लेंगे। आज हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, हुआ था, हुए थे आदि शब्द आते हैं, वो सब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत होते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज पर होती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज पर होती है। अब इसमें क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इंग फॉर्म से बोलते हैं। इसमें क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वाज का प्रयोग सभी एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और साथ में आई के साथ भी करते हैं। वाज का प्रयोग आई और ही, सी, इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कर्ता के साथ करते हैं। अब वेयर का प्रयोग, वर का प्रयोग हम सभी बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। वर का प्रयोग हम सभी बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। बहुवचनकर्ता बी, यू, दे, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ा चुके हैं। अब हम हर टेंस में ये बात बताते हैं, हर क्लास में ये बात बताते हैं कि हम नियम जो है हर वाक्यों के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अलग अलग होते हैं और कुछ टेंस में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया और फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। इनमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो हम इसको आइए हम सीखते हैं। अब हम पहला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। तो कर्ता हमारा बहुवचन का, देवर, देवर कर्ता हमारा बहुवचन का, तो हमारी सहायक क्रिया इसमें लगेगी वर। सहायक क्रिया इसमें लगेगी वर। देवर लाफिंग, देवर लाफिंग, वे हंस रहे थे। कर्ता हमारा बहुवचन, सहायक क्रिया वर और जो क्रिया कर रहे हैं हंसने की, तो लाभ के साथ वर्ब की इंग फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, वाक्य के अंत में रहे थे आया, तो ये इसकी पहचान हो गई पास्ट कंटीन्यूअस की। दूसरा देखिए, दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सीता सीता खाना खा रही थी। सीता खाना खा रही थी। सीता हमारा एक वचन, एक वचन के साथ हम वाज लगा देंगे। एक वचन कर्ता के साथ हमने वाज लगाया। अब क्या करें, खाना खा रही। तो हम देख रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सीता खाना खा रही थी। तो सीता वाज ईटिंग द फूड, सीता खाना खा रही थी, सीता वाज ईटिंग द फूड। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का वही नियम है जो अन्य टेंस में था कि सीता यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, फिर वर्ब और उसमें क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस में राम बाजार नहीं जा रहा था। राम बाजार नहीं जा रहा था, राम एक वचन करता, राम वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट। राम बाजार नहीं जा रहा था, राम एक वचन करता, एक वचन करता के साथ वाज लगाएंगे, नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब हम आगे देखें, तुम पानी नहीं पी रहे थे, तुम पानी नहीं पी रहे थे। यू है बहुवचन करता, यू है बहुवचन करता, बहुवचन करता के साथ हम वर लगाएंगे, वर नॉट पीने की ड्रिंक, ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस क्रिया की पहली अवस्था के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं, और दूसरा ये होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो हम नियम दोनों में वही लगता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चे किताब पढ़ रहे थे? क्या बच्चे किताब पढ़ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों चलिए पहले देखिए, क्या बच्चे किताब पढ़ रहे थे? तो बच्चे बहुवचन करता, बहुवचन करता के साथ हम लगाएंगे वर। पहले जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वर द चिल्ड्रेन रीडिंग द बुक। वर द चिल्ड्रेन रीडिंग द बुक। तुम अपना पाठ क्यों याद कर रहे थे? क्यों नहीं याद कर रहे थे? चलिए, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे थे? अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, वाई, फिर कर्ता। कर्ता हमारा बहुवचन का है तो हम बहुवचन कर्ता संग वर लगाते हैं। वाई वर यू लर्निंग योर लेसन। फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो हम उसकी जगह पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखने के साथ सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर प्रश्नवाचक शब्द, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस।
कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग इसे पढ़िए और दोहराइए।